नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन आप सभी लोगों का। आखिरी दिन नमस्ते लंदन प्रोग्राम एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जबरदस्त हमने सोचा नहीं था कि 25वें दिन सीरीज जाएगी और 25वें दिन टेस्ट सीरीज के 25वें दिन फैसला हुआ है। ऐश भाई, आपने पूरी प्रिडिक्शन की थी, लेकिन आज की जो प्रिडिक्शन थी, कैसे आप मैच देख रहे थे, क्या मतलब धक 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 का क्या आपकी फीलिंग क्या थी? एज ए फैन जानना चाहूंगा। कुछ मेरा चेहरा में डिफरेंस दिख रहा है। कुछ खुश दिख है रहा है काफी आप? और कुछ। हेयर स्टाइल? हाँ जी, आज मैंने पूरा एक्सपेक्ट किया इंग्लैंड फंसेगा, इसीलिए जाके पूरा हेयर कट वेयर कट सब किया और शाम को सेलिब्रेट करने के लिए मैं पूरा तैयार हूं। व्हाट क्या एन बात है। एब्सोल्यूट रिवेटिंग टेस्ट मैच एंड इंडिया के लिए पूरा प्रॉप्स है। अगेंस्ट ऑल ऑड्स इंडिया हैव कम बैक एंड लेवल्ड दिस सीरीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस गेम हैज बीन एब्सोल्युटली टॉपसी टर्वी। सीरीज हैज आल्सो बीन टॉपसी टर्वी डिस्पाइट ऑल थिंग्स असाइड। हम टैक्टिकल जो एक्यूमेन है, टैक्टिकल का जो डिसीजन है, सबके बारे में एक सीरीज का पूरा रिव्यू में हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर टुडे लेट्स सेलिब्रेट मोहम्मद सिराज। 22 विकेट के साथ ही इज द लीडर ऑफ द बॉलिंग चार्ट्स। देयर यू गो, 22 विकेट्स। मैं एक्चुअली, आपने मूवी देखा होगा, अप्पू राजा करके एक मूवी आया, कमल हासन ने एक्ट किया, हाँ आपने देखा वो हाँ मूवी? हाँ हाँ, बिल्कुल। उस मूवी में ना एक छोटा सा वो कमल हासन रहता है और वो बड़े बड़े भाई के साथ, राजा के साथ मिलता है। ये एक्चुअली बड़े भाई है, वो छोटा भाई है। ये छोटा सा रहता है, थोड़ा वो बड़ा रहता है ना। उस मूवी का दिनेश कार्तिक और मोहम्मद सिराज पूरा लगा। आज का जो कल इंटरव्यू किया, आज मैच के बाद हाँ इंटरव्यू किया। और पहले पहले एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया में शकील मुश्ताक मैन ऑफ द मैच के लिए जाता है, वसीम अकरम यूज्ड टू बी द ट्रांसलेटर। ये हाँ दिनेश कार्तिक ट्रांसलेटर बन के सिराज के साथ जा रहा था आज भी। बट उनके साथ जो सीधा इंटरव्यू में पूरा अंग्रेजी में पूछ रहा था, और हाँ ये उनको पता ही है। बट यू नो व्हाट मेड मी सो हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड विद सिराज, वो जो T20 वर्ल्ड कप जीते थे ना हम लोग, तब सिराज के साथ इंटरव्यू किया था। वो बिट पहनकर वो बोल रहा था कि जस्सी भाई वी नो मैजिक है, जस्सी भाई वाज देयर, ये करके बोल रहा था। बट टुडेज नॉट जस्सी भाई, मियां भाई वाज द रियल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिया टू लेवल दिस हाँ सीरीज। कल भी हम लोग ये पॉइंट पे टच किया था, जस्सी बिना जसप्रीत बुमराह हम ये सीरीज ड्रॉ किया है। both the test matches, Mohammad Siraj has led the attack. Akashdeep ने 10 विकेट लिया एजबास्टन में, बट दिस टेस्ट मैच belong to मोहम्मद सिराज एंड rightly judged the man of the match. उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो देना पड़ेगा। एज फैंस ऑफ द गेम, एज फैंस ऑफ इंडियन क्रिकेट, हमें और मोहम्मद सिराज को सेलिब्रेट करना होगा। आप और टीवी में जैसे सिराज का सेलिब्रेशन देखना बंद करके मेरे साथ बात करो। हाँ, मैं इसलिए देखा, मैंने बोला वो जैसे रोहित ने खूंटा गाड़ा था ना, कहते हैं सिराज ने खूंटा गाड़ा वहां पर। चेतेश्वर पुजारा के साथ बात करें, एक्चुअली अगर देखा जाए सिराज ने अब तक इतना अच्छा खेला हुआ है। बट डू यू थिंक यहां से सिराज ने, देखिए ब्रिस्बेन में भी बहुत तगड़ा जिताया था, पिछले साल लॉर्ड्स में भी, पिछली बार लॉर्ड्स में भी जिता था। बट ये टेस्ट मैच और ये टेस्ट सीरीज सिराज का डिफाइनिंग मोमेंट है कि यहां से सिराज सबके शैडो से बाहर निकल के आ गया। फ्यूचर को भी ये लीड करेगा। हमेशा वो सबके शैडो से बाहर ही रहा, बट हम लोग वो रिकॉग्नाइज नहीं किया। बड़ी अभी अभी वक्त आ गया कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसको। और ही इज अगेन पुट हिज हैंड अप एंड सेड गिवन यू अ कंपेलिंग रीजन। हम सबको एक कंपेलिंग रीजन सिराज ने दिया है कि वो इज एक्चुअली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और वो सेलिब्रेशन कर रहा है ना। वो बोल रहा है, देखो भाई, देखो ये ट्रेलर नहीं है, मेन पिक्चर है, और प्लीज मुझे भी कंसिडर करो एज अ मैच विनर। आई एम हियर टू बी काउंटेड एंड ही इज रिमाइंडिंग अस अबाउट व्हाट अ चैंपियन बॉलर ही इज। उसका जो बॉलिंग एक्शन है, उसका जो इकोनॉमिक, उसका जो अच्छा रनिंग टेक्निक है रन अप में, एंड इज नाइस फिनिश टुवर्ड्स द एंड, एंड इज गुड वर्क एथिक्स इज allowing him to play all the test matches of a series, even if it is 5 test matches. It's time we recognize that उसका भी उम्र होते जा रहा है, and it is very important as an Indian team management that we rest him as well from inconsequential matches that we play after this, because he could be your number one test bowler, go to test bowler around which you build your rest of the bowling attack. India का bowling attack को rebuild करना होगा, and it is on the process. Akashdeep is there, Prasidh is there, Ashdeep Singh is there. So हमें around Siraj उनका experience को इस्तेमाल करके we have to build it. आपको लगा आज इंग्लैंड टेंटेटिव दिख रही थी, डिफेंसिव दिख रही थी, वो कुछ अलग कर सकते थे, या लग रहा था कि प्रेशर उन्होंने जरूरत से ज्यादा ले लिया? कल when जेकब बेथल गॉट आउट, और मैंने वो जो पॉइंट आउट किया था आपको साइड स्क्रीन की तरफ, सारे कैच इस मैच में जो छोड़े थे ना इंग्लैंड का साइड से, द सेम साइड स्क्रीन साइड,
तब जो रूट आउट हुआ प्रसिद्ध कृष्णा को टू काइंड ऑफ मेक द फर्स्ट इनिंग्स एंड सेकंड इनिंग्स टुगेदर, पहला इनिंग्स में जो कॉम्बैट हुआ दोनों के बीच में, प्रसिद्ध कृष्णा गॉट वन बैक, और उसके बाद सारे बॉल पे लेट हो रहा था। द वे जेमी स्मिथ बैटेड लास्ट इवनिंग, मुझे लग रहा था कि दिस इंग्लैंड टीम इज गोइंग टू मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर देमसेल्व्स। इन ऑल ऑनेस्टी, इंडिया bowled really well, made it hard for England, but I would say England made it hard for themselves. इंडिया ने हैरी ब्रूक का कैच छोड़ा, हैरी ब्रूक ने कमाल का पारी खेला था, बट आई वुड लाइक टू येट अगेन पॉइंट आउट दैट इंग्लैंड का रेकलेस अप्रोच और हैरी ब्रूक का जो शॉट है आउट होने का, यू कैन ऑलवेज से हैरी ब्रूक ने ऐसे ही खेला था, तब चांस लिया, इंग्लैंड वेर नॉट इन द मैच एट ऑल। 100 for 3 पे he walked into the crease, and when he took those chances against Akashdeep, England was looking like were staring down the barrel. A big defeat was reckoning, but when he got out, it was a moment that Harry Brook could have cherished. He could have walked outside the Oval Stadium with his bat held high, along with Joe Root, who broke records after records and could have won the series 3-1 for England. The reckless shot खेला, उसका जो that punishment for that was why England lost the series. आप आके बोल सकते हैं as a captain, as a leader, as a coach, आप कुछ भी कह सकते हैं, this is the brand of cricket we want to play, I will not say anything, Harry Brook played the way we embrace to play, ये सब अब कहने के लिए बहुत अच्छा है, but टेस्ट क्रिकेट नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस। मैं मानता हूं पहला इनिंग्स में आप मार लिया, चलो ठीक है, मैं मानता हूं, बट इन अ फोर्थ इनिंग्स इफ यू गेट 100 एंड इफ द फिनिशिंग लाइन इज इन फ्रंट ऑफ यू, वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को फिनिशिंग लाइन से बाहर ले, टू टेक द टीम पास द फिनिशिंग लाइन। उसका मौका डेफिनेटली गवाया, जो रूट के ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आया, एंड फॉर इंडियाज गुड ये सब गलती इंग्लैंड ने किया है, एंड इंडिया के लिए कंडीशंस भी बदला है। व्हेन द क्रिकेटिंग गॉड्स आर डिसरेस्पेक्टेड, जिस तरीके से इंग्लैंड ने डिसरेस्पेक्ट किया है, इवन द क्लाउड्स केम टुगेदर, क्राइड ऑन द पिच एंड अलाउड द बॉल टू मूव अराउंड अ लॉट। तो इन दैट वे वही जो बात आप कह रहे हो, जिस तरह की कंपेलिंग क्रिकेट खेली गई है 5 टेस्ट मैच के दौरान, एकदम जबरदस्त एक ड्रॉ इंडिया ने मैच सेव किया, एक बहुत वन साइडेड मैच उन्होंने जीता, सेशंस उन्होंने ज्यादा जीते थे, शायद इस सीरीज के लिए ट्रू रिफ्लेक्शन यही है 2-2। ये मैच इंडिया को हर हाल में, अदरवाइज 3-1 शायद जस्टिस नहीं करता इस सीरीज का स्कोर लाइन। मैं थोड़ा स्ट्रगल करूंगा अभी इस सीरीज का जो रिजल्ट है उसको एनालाइज करने के लिए स्ट्रगल करूंगा, इसीलिए मैं बोला इस टेस्ट मैच का रिव्यू अभी करेंगे और सीरीज का पूरा रिव्यू थोड़ा रिफ्लेक्शन के बाद करेंगे, बिकॉज ऑनेस्टली अभी ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इसीलिए हूं कि इस टेस्ट मैच इंडिया ने कहां से वापस आया। लुक एट इट, फर्स्ट इनिंग्स में इंडिया वर पुट इनटू बैट ऑन अ वेरी डिफिकल्ट पिच, उसमें जितना रन इंडिया बनाया वाज अ वेरी वेरी गुड एफर्ट, और करुण नायर ने 50 बनाया, जिसकी वजह से हम रेस्पेक्टेबल स्कोर में पहुंच गया। बट उल्टा सवाल यह है, उनका जगह में क्या बॉलर खेल सकता है? दैट क्वेश्चन हैज बीन रिसन ऑल द टाइम। 370 आपको फोर्थ इनिंग्स में डिफेंड करना है, आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर रहेगा ना, आप आराम से डिफेंड कर लेता है ये स्कोर, क्योंकि कल तब हैरी ब्रूक वाज टेकिंग यू ऑन, आपके पास आंसर्स नहीं था क्योंकि बॉलर थक गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंगटन सुंदर ने लास्ट टेस्ट मैच में 100 बनाया और पूरा सीरीज में ऐसा लग रहा था कि वॉशिंगटन सुंदर इज वन ऑफ योर बेटर बैटर्स, टेक्निकली इक्विप्ड एंड टेम्परामेंटली एब्सोल्युटली गन। दोनों इनिंग्स में, ऑफ कोर्स उसका सेकंड इनिंग्स का जो 50 था, दैट ब्लिट्जक्रीग, इंग्लैंड शुड आस्क देमसेल्व्स वेयर वी वेरी वेरी पुअर एट द लास्ट विकेट, क्या और डाल सकता था, कुड वी हैव रिड्यूस्ड 20 रन्स। जिस तरीके से वॉशिंगटन सुंदर यूज्ड द लॉन्ग हैंडल एंड गॉट अस टू दैट स्कोर इज द रीजन वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। बट डिड वॉशिंगटन सुंदर लूज पार्टनर्स? इतना अच्छा एक बैटर को क्या हम ऊपर बेच सकता था? हमने बैटिंग एक्सटेंड खरा करा कर हमारा प्रॉब्लम बढ़ाया, या उसके वजह से हम लोग सीरीज ड्रॉ किया? वो उसके लिए जवाब विल बी ऑलवेज इन प्रेडिक्शन। सो हमारा सब्सक्राइबर्स को भी मैं आई वुड एनकरेज देम टू लीव कमेंट्स ऑन व्हाट दे थिंक अबाउट बैटिंग डेप्थ वर्सेस बॉलिंग। क्या इस सीरीज इंडिया को जीतना चाहिए था, या दिस इज अ ग्रेट रिजल्ट? ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बाहर गया, so this looks like a great result, but that English side is not a great side, it's a very ordinary side, heavy lifting done by दो लोग, सिर्फ जो रूट और बेन स्टोक्स के वजह से वो लोग इधर पहुंचा। ऑफ कोर्स हैरी ब्रूक ने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया, बेन डकेट ने भी किया, बट ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूं, इस टेस्ट मैच में फर्स्ट इनिंग्स के बाद इंग्लैंड वेर अहेड 100 नो लॉस इन नो टाइम, वहां से इंडिया ने कोलैप्स कर दिया, दे ऑलमोस्ट गॉट द लीड, छोटा बहुत लीड लिया इंग्लैंड ने। फिर यशस्वी जायसवाल का जो कमाल का पारी था, उसके वजह से इंडिया केम बैक, and even towards the end they kept fighting this test again, आराम से this innings again, fourth innings में easily defend कर सकता था। 80 for 3, हैरी ब्रूक comes in, plays a blinder, फिर भी इंडिया ने एक तरीका ढूंढा है मैच में वापसी करने के लिए, and have nailed this test match. India well deserved on the 25th day of this test series to draw this test series.
ऑन द 25th डे इंडिया वाज वेल डिजर्व्ड इट, बट ये नहीं कहूंगा कि पूरा सीरीज में डिजर्व किया 2-2 के लिए। इंडिया कभी भी इतने कम मार्जिन से नहीं जीती थी। सिक्स आप मतलब 6 रन से इंडिया जो है कभी आज तक टेस्ट सीरीज में नहीं जीती थी। आपको ये लग रहा था ये टेस्ट मैच लगभग वेलिंगटन में 2 साल पहले यही इंग्लैंड की ही टीम थी, न्यूजीलैंड के साथ वो जीते थे, वैगनर ने जो कमाल दिखाया था, वो टेस्ट मैच आपको सिमिलैरिटी दिखा? एक एक जो जिसमें रनआउट भी हुआ अंत में, वही बोल रहे हो ना, आसिता फर्नांडो नहीं, को बॉलिंग में। एंडरसन को आउट कर दिया था लास्ट में जब वो आउट हुए थे, 7 हाँ रन हाँ से हाँ जीत हाँ, गए ठीक थे है ठीक है ठीक है। एक्चुअली 2023 इस में। मैच में ना, इस मैच में जैसे आज गेम शुरू हुआ है, ओवरटन का 2 चौका आया, मुझे लगा चलो इंग्लैंड हैव टेकन द राइट अप्रोच, बट जब जेमी स्मिथ आउट हुआ उसके बाद मुझे लगा दिस इज अ लॉट ऑफ रन्स। जिस तरीके से 80 ओवर का बॉल आउटस्विंग हो रहा था मोहम्मद सिराज को, मतलब बड़ा बड़ा हो रहा था, जॉश टोंग या किसी को एक बॉल या एटकिंसन को डाला था, ऐसा ऊपर फेंका और सामने से ऐसा गया बाहर, वो बॉल इतना लेट स्विंग हुआ कि कोई भी बैट्समैन स्ट्रगल कर सकता है। बट ऑल दैट केप्ट असाइड, इंग्लैंड डग देयर ओन ग्रेव। उनको आराम से जीतने वाला गेम था ये, बट दिस टेस्ट मैच was the moment Jacob Bethel got out and Joe Root was nicked off, England was always up against it. मैंने बहुत बार कहा इस सीरीज में डिफरेंस क्या है, इंडिया का सारे बैटर्स रन बनाया, इंडिया टॉप रन गेटर्स और टॉप 5 रन गेटर्स में इंडिया से 4 लोग हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज इज फ्रॉम इंडिया, शुभमन गिल, वेल डिजर्व्ड, व्हाट अ सीरीज he's had. प्लेयर ऑफ द मैच इज मोहम्मद सिराज, हाईएस्ट विकेट टेकर इज मोहम्मद सिराज, बट स्टिल द सीरीज इज 2-2। उसके लिए मेरे पास जवाब है, नंबर्स है, बट कल दिखाऊंगा मैं क्या है वो नंबर्स। India have found and floundered in all the high pressure moments in this series. But ये जो 5वां टेस्ट में ना, वो इंग्लैंड का मौका था। This 5th test, England found a way to suck up to pressure and gave it away at the end. It was England's turn to be poor under pressure. आज जितनी तस्वीरें आपने देखी, आज का जो मैच का इतना टॉपसी टर्वी था, बार बार चेंज हो रहा था, कौन सा तस्वीर आपके जहन में रहेगा कि मतलब ये 5th डे आप उस तस्वीर के लिए याद रखोगे? मैं एक्चुअली फनी चीजों के लिए आई वुड गो विद दिनेश कार्तिक ऑन मोहम्मद सिराज। अप्पू राजा का दो इंटरव्यू और तीसरा ट्रांसलेटिंग वाला था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अप्पू दिनेश कार्तिक था, राजा मोहम्मद सिराज था, वो तस्वीर। बट इन ऑल ऑनेस्टी इस सीरीज का एक ही पिक्चर में से डिफाइन हुआ जो 14 दिन के बाद हमने दिखाया, वो प्रसिद्ध कृष्णा का जो सेलिब्रेशन, उसके बाद वो जो फ्रस्ट्रेशन, दोनों दैट हैज बीन दिस सीरीज। द मार्जिन बिटवीन विक्ट्री एंड डिफीट हैज ओनली बीन दैट मच। बोथ टीम्स have found ways to put themselves in winning situations and they've lost it. Both teams have come back from really poor situations as well. So it has been a series to be defined forever. 2005 Ashes के साथ कंपेयर कर रहे हैं ये सीरीज को, सब लोग ऐसे ही कंपेयर कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस सीरीज वाज स्लाइटली बेटर देन इवन द 2005 Ashes, क्योंकि देयर वाज सो मच मोर। हाँ या बोलिए आप कंप्लीट कीजिए। देयर वाज सो मच मोर इम्परफेक्शन दोनों तरफ से। वो ऑस्ट्रेलियन टीम अगर हम देखेंगे ना, ग्लेन मैग्राथ था, शेन वॉन था, यू हैड शायद नॉट माइकल कैस्परोविच था, शॉन टेट था, इधर से साइमन जोन्स, स्टीवन हार्मिसन, यू हैड एशली जाइल्स, बहुत एक्सपीरियंस थे दोनों अटैक में, बॉलिंग अटैक में, बैटिंग में भी बहुत एक्सपीरियंस था। देयर वाज अ लॉट ऑफ हार्ड फॉट क्रिकेट where you couldn't see a lot of mistakes. It was hard fought. But in this series, there were a lot of mistakes. But Jawan players सारे वो mistakes को correct करके they have gotten better through the series. You had somebody like KL Rahul who's not put a foot wrong in the series. Then you had somebody like a Rishabh Pant or a Shubman Gill who made errors. एक run out हुआ, दोनों एक बार run out हुआ है. They played some poor shots and got out at the crucial moments. Bowling maybe Mohammad Siraj has had some down spells. Prasidh has had some ordinary spells, but they found a way to come back. England have bowled poorly, but have fought back through Ben Stokes. So there has been a lot of imperfection. There was a lot of perfection in the 2005 Ashes, while इस सीरीज में बहुत imperfections हमें देखने को मिला, and that's the beauty of it. प्लेयर्स का सारे vulnerability करेक्ट करके वो लोग इस सीरीज को हमें एक फेस्टिवल जैसा बना के दिया है। कोई भी पैसा दिए एक दिन के लिए मैच के लिए गया है ना, nobody would say we didn't have our money's worth. 25 days of riveting cricket, और ये सीरीज के लिए मैं कुछ भी दे सकता हूं देखने के लिए। आई हैव नॉट मिस्ड अ मोमेंट। बिल्कुल, और एक चीज जो है, एक तस्वीर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि क्रिकेटिंग गॉड है और वो जस्टिस करते हैं, तो मोहम्मद सिराज का एक तस्वीर लॉर्ड्स की है, बड़े मायूस से हैं, बेबस से हैं, बॉल जाके लग जाता लास्ट में, और यहाँ पर फिर से कैच छूटता है हैरी ब्रूक का, फिर मायूस है, लेकिन जिगरा, हिम्मत नहीं छोड़ी और उस लड़के ने आपको मैच जिताया। वो जो बार बार हम लोग कहते हैं ना, इवेंचुअली इट इवन्स आउट, क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर। You know what I think? मैंने पहले बोला था cricketing gods were disrespected and that's why it rained and conditions changed. But cricketing gods are very fair too. मोहम्मद सिराज का मैं एबिलिटी, मतलब उसके पास आउट स्विंगर, इन स्विंगर,
उसके पास imperfection है. When he's trying to bowl a lot of balls to hit the pad, वो कभी कभी नीचे लेग साइड में डाल देता है, कभी कभी बहुत बाहर डाल देता है, कभी कभी फुल डाल देता है. In his some of his defects are that he goes for a lot of runs, बहुत कोशिश करता है. But the cricketing gods have been very fair to him. क्यों? क्योंकि despite all these things, when he gets it wrong, he never stops running in, Vimal bhai. He never stops running in. कितना आसान रहेगा, पूरा 5 टेस्ट सीरीज खेल रहा है वो एक बंदा, फास्ट बॉलर है, 140 डाल रहा है लगातार. कितना इजी है टू जस्ट वॉक ऑफ सेइंग मुझे इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, आई एम नॉट मूविंग ऑन द फील्ड, मैं जाके आइस बात लेके आता हूं, कंफर्ट ब्रेक लेके आता हूं. नहीं, कभी बाहर गया ही नहीं. ही वॉज देयर इन द मिडिल. अगर शुभमन गिल को प्रसिद्ध के थ्रू एक विकेट मिला है, सिराज वॉज ऑन द फील्ड टू टेक अप द नेक्स्ट ओवर. 3 ओवर का ब्रेक मिला, वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर डाला, ही वॉज बैक टू बोल दैट स्पेल. And the cricketing gods recognize these things. इसके वजह से उसको विकेट मिला है, एंड में कंडीशंस भी सही मिला है, and he is there at the top of the charts, winning that test match and drawing that series for you. Very, very, very well deserved. सिराज, may your tribe grow. तेरे जैसा लोगों मिलना बहुत मुश्किल है, और तेरे जैसा प्लेयर कम, बोलते हैं ना, जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर मिलते नहीं है ज्यादा, they come once in a while. सिराज जैसा प्लेयर, उनके जैसा एटीट्यूड के साथ प्लेयर आते भी नहीं है, बहुत मुश्किल है, स्पेशली फ्रॉम इंडिया. आप याद रख के बोलो, कितना फास्ट बॉलर ऐसा 5 टेस्ट लगातार खेलते आ रहा है, और विदाउट ब्रेकिंग डाउन, थ्रोइंग इन. आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. हम बहुत फास्ट बॉलर को हम तारीफ कर सकते हैं. देयर हैव बीन सम लेजेंड्स ऑफ द गेम. जहीर खान बोल सकते हैं, आरपी सिंह हैड हिज टाइम. यू कैन टॉक अबाउट जवागल श्रीनाथ, जिस जमाने में ज्यादा जिम करने का वो नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं था, उनका पूरा फैसिलिटीज नहीं था, द रिकवरी वाज़न्ट द सेम, वो सब हम कह सकते हैं. बट मोहम्मद सिराज, फॉर हिज प्योर एटीट्यूड, इज वंस इन अ जनरेशन बॉलर. बहुत शानदार बात आपने कही, और इसीलिए मैं एक सवाल चलते चलते आखिर में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा. आप पिछले 15 साल में एक से एक शानदार टेस्ट मैच टीम का हिस्सा रहे हो, घर में, बाहर में, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह. इस टेस्ट मैच को अगर जिस तरह से ये फिनिश हुआ, इतना रोमांचक, आपके लिहाज से इतना क्लोज कोई मैच आपका है प्लेइंग डेज में या नॉन प्लेइंग डेज में, आपको लगता है? किसको लाओगे? नहीं, वैसा बहुत मुश्किल है. ऐसे हम लोग सब खेले होंगे, क्लोज मैचेस तो खेले होंगे, उसमें बिल्कुल शक नहीं है. बट इट मस्ट बी एब्सोल्युटली ग्लोइंग इनसाइड द ड्रेसिंग रूम. सबका इट विल बी लाइक वन हेज. ऐसा टेस्ट मैच, मैं बोलता हूं ना, टेस्ट मैच, ऐसा वाला टेस्ट मैच अगर खेल के आप जीत गया ना, उसके जैसा फीलिंग कभी आएगा ही नहीं. यू विल बी ब्लैंक. ऐसा लगता है कि यू हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन. ऐसा लगता है कि यू हैव गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ ट्रांस. आई मीन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस. बट एक और चीज, इस सीरीज का इम्परफेक्शन मैं लाना चाहता हूं. तमिल में बोलते हैं कि जो आपका कर्मा है वो इंस्टेंटली आपका हाथ में मिल जाता है. ठीक है, आई डोंट नो इफ आई गॉट इट राइट. व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप. लास्ट टेस्ट मैच के बाद ऋषभ पंत का इंजरी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवाल पूछा गया, और गौतम गंभीर ने बोला कि these injuries need a substitution. Immediately स्टोक्स के पास वो सवाल गया, और स्टोक्स ने बोला that's absolutely a joke. मैं आई एम अ बिग फैन. अगेन, स्टोक्स का क्रिकेट के लिए फैन हूं, उसका एटीट्यूड के लिए फैन हूं, बट थोड़ा सोचकर बोल सकते हैं ये सब. टुडे Chris Oakes walked out with his shoulder tucked inside the sweater and went out to give his life for the team if he could win that game. He almost did it. वो भाग रहा था, गेम अवेयरनेस बताया गस एटकिंसन को, भाग रहा था. Hats off to Chris Oakes. Remarkable attitude, remarkable way to step out for your team, putting your body on the line. But Michael Vaughan क्या कहा? इसने कहा कि this is one area where game can move forward. Substitution allow करना चाहिए. Obviously आप लोग सारे सब्सक्राइबर्स लोग नीचे लगा लो, but I'm saying a little bit of empathy for the other team. स्टोक्स को ऐसा सोचना चाहिए था कि क्या ऋषभ पंत जैसा प्लेयर हमारे पास रहा और ऐसा इंजरी हो जाता है, क्या हमें भी एक सब्स्टिट्यूशन का प्लेयर अच्छा हो जाता है क्या? वैसा उनको सोचना पड़ेगा जवाब देने से पहले. यार आप जवाब दो, आई एम नॉट फॉर इट. आप जवाब दो. ये जोक, रिडिकुलस, ये सब कैसे बोलने के लिए आता है यार, मुझे समझ में नहीं आता है. इंस्टेंटली आ जाता है आज का कर्मा. इट जस्ट टर्न्स अराउंड अमेजिंगली. और बिग रैप्स फॉर दिस इंडियन टीम टू होल्ड ऑन. सारे कैचेस पकड़ा है व्हेन इट मैटर्ड, एंड ऑल इन ऑल इवन प्रसिद्ध कृष्णा का जो आई थिंक दैट जेमी ओवरटन का विकेट, कुमार धर्मसेना का बहुत चर्चा हुआ है, इनसाइड एज किया, वो किया, सब लोग बोल रहे थे इट्स वेरी नेचुरल फॉर एन अंपायर टू डू इट. डीआरएस के पहले ऐसा आदत में ही वुड हैव कम अप, बट आज जो डिसीजन दिया जेमी ओवरटन का वाज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन. Very crucial decision. Easy not to give it out,
बट उसने बहुत सोचा एंड आई थिंक हसन राजा, कुमार धर्मसेना और लास्ट गेम एक और बंदा रॉट ठक्कर, ये तीनों को बहुत तारीफ करना चाहता हूं. दे हैव बीन फैबुलस थ्रू द सीरीज. दे हैव हैड अ कपल ऑफ kick-ass test matches, and before that we've had a few test matches where it was a bit ordinary, but you can't say that about these umpires. चलिए इन्हीं बातों के साथ, और उम्मीद करते हैं हमारे जितने ऐश की बात के जो दर्शक हैं वो भी अपनी राय रखेंगे, और जो सवाल आपके दिमाग में वो भी डालिए, क्योंकि सीरीज रिव्यू के दौरान हम लोग कुछ सवाल भी लेंगे जो सीरीज रैप अप में एक चीज लाना चाहता हूं जिसकी वजह से ये सीरीज ड्रॉ हुआ है, अदरवाइज इंडिया वुड हैव वन, एंड दैट्स वन एरिया द इंडियन बॉलिंग अटैक कैन वर्क ऑन. कीप गेसिंग. कल मिलेंगे. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ऐश की बात. थैंक यू.